बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6.4। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज चेक 6.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चेक 6.4, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग मतलब इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक वैल्यूज़ है, ए पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इंटू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। देखो टू वैल्यूज है बच्चों, एक ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। इन दोनों के बीच में साइन प्लस का लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक हम इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सेम साइन होंगे तो हम ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के बीच में साइन प्लस का लगा हुआ है ना। जब हमारे पास ऐड का साइन होगा तो हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है और साइन चेंज नहीं करना। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, बाय प्लस का लगाओ तो इस वैल्यू के इस ब्रैकेट के साइन हमने चेंज नहीं करने, ठीक है। या हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, बाय प्लस लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ये ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 7। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेना है बच्चों। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी पावर एक जैसी होती है, जिस तरह ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएगी। अब ये एक्स है और ये एक्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी। और ये बगैर एक्स के 5 और 7, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। हमने अरेंज करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी। प्लस एक्स और माइनस 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी। प्लस 5 और ये माइनस 7, ठीक है बच्चों, ये हमारी दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब इनको साइन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों याद रखना, अगर हमारे सेम साइन होंगे तो हमने ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर डिफरेंट साइन होंगे बच्चों, डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक हो गया। और हमेशा आंसर के साथ जो साइन लगाना है ना, आंसर के साथ वो ग्रेटर वैल्यू वाला लगाना है। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना है, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना है, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना होगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं। अब देखो जिसका कुछ होता है 1 होता है, 1 और ये प्लस 3। अब दोनों के साथ सेम साइन है, जिसका कुछ नहीं होता प्लस होता है। दोनों के साथ सेम साइन है, ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 और 1 4 और आगे एक्स के ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो हमारा प्लस का ही आ जाएगा। जब कोई साइन नहीं होता प्लस का ही साइन होता है। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये इसके साथ कुछ नहीं तो 1 होता है, 1x माइनस 2x। अब देखो बच्चे इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, ये प्लस 1 है और ये माइनस 2 है। अलजबरा में ये देखा जाता है जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से हमने स्मॉलर को सॉल्व करना है। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 और 1, ये देखो यहाँ पे इस तरह कर लो ना, ये हो गया माइनस 2 है और ये प्लस 1 है। डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 और ग्रेटर के साथ माइनस का साइन आ गया, ठीक हो गया। ये हमारा -1 आ गया, ठीक है। ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा -1 और साथ हमने एक्स ऐसे लिख दे रहा है। अब देखो बच्चों इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ नेगेटिव का साइन है। डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 7 -7 प्लस 5, 7 माइनस 5 2 आ गया और ग्रेटर के साथ जो साइन होगा हमने वो लगा देना -2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ ये याद रखना है, अगर सेम साइन हो तो ऐड हो जाएंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू वाला लगाना है। अब बी पार्ट है x प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5x। अब पहले हम बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5x, 4 माइनस 5x। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये वाली और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको अरेंज करो। x माइनस 5x और प्लस 3 और प्लस 4। अब जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है। अब देखो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन है। 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4 और ग्रेटर रकम के साथ साइन माइनस का है तो हमने माइनस लगा देना है, ठीक है। अब दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक हो गया। 3 + 4 7। बस साइन का ध्यान रखना है इनमें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट सी पार्ट, a² + 1
प्लस ए प्लस 1। अब हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाय प्लस है, अंदर का साइन सेम रहेगा तो ए प्लस 7। अरेंज करेंगे बच्चों, ये ए स्क्वायर है और कोई ए स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो हमने सिर्फ ए स्क्वायर लिख देना है और इसके बाद हमने ए वाली वैल्यू लिख देनी है और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 1 प्लस 7, ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए, ये लाइक टर्म दोनों है 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है तो हमारा ऐड हो जाएगा, ये प्लस 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 4w स्क्वायर माइनस 4w प्लस 1 इंटू w स्क्वायर माइनस 7। तो सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, 4w स्क्वायर माइनस 4w प्लस 1 प्लस w स्क्वायर माइनस 7। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, ये 4w स्क्वायर और ये w स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, ठीक है। अब इनको अरेंज करेंगे, 4w स्क्वायर प्लस w स्क्वायर फिर माइनस 4w और ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी 1 और माइनस 7। अब देखो इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है बच्चों, इन दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगी 4 और 1 5w स्क्वायर, ये एक ही वैल्यू है माइनस 4w लिख देंगे, ये भी लाइक टर्म्स है, देखो डिफरेंट साइन है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, ठीक है। हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 माइनस 1 6 और ग्रेटर वाला साइन लगा देना माइनस 6, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी। बस इनमें यही याद रखना है कि लाइक टर्म जो होंगी उनको अरेंज करना है और उनके बाद उसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट है 3x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 प्लस x क्यूब प्लस x माइनस 5। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ये आएगा प्लस x3 प्लस x और माइनस 5 कर दिए। अब हमने क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है लाइक टर्म्स को, ये x3 है और ये x3 है, इनको अरेंज करेंगे 3x3 प्लस x3। अब फिर माइनस 2x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर वाली वैल्यू और नहीं है, फिर प्लस 7x और प्लस 1x, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी माइनस 1 और माइनस 5, ठीक है। अब देखो इसके साथ ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, 3 और जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है 1, 3 और 1 4x3 हो जाएगा, ये माइनस है 2x स्क्वायर अकेली वैल्यू है, जैसी और वैल्यू नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस 7x और जिसका कुछ नहीं होता बच्चों 1 होता है, 7 और 1 8x और सेम साइन है तो ऐड कर देंगे माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6, ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे, ठीक है, माइनस 6 आ गया। जब सेम साइन होंगे, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस के साइन होंगे, ठीक है, हमने उनको ऐड कर देना है, ठीक है, और साइन ग्रेटर वाला लगा देना है। एफ पार्ट है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x प्लस इंटू 2x माइनस 5 प्लस 4x स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देनी है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 4x स्क्वायर। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर देना है, ये माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस 4x स्क्वायर है, इन दोनों को पहले हम अरेंज कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो ये लाइक टर्म्स है 4x और 2x, ठीक है, इनको अरेंज कर दिया, प्लस 3 और माइनस 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब इन दोनों के साथ देखो ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन है, 4 माइनस 3 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है, 4 प्लस 2 6x हो गया और डिफरेंट साइन है, ठीक है, डिफरेंट साइन है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का लगाना है। नेक्स्ट बच्चों जी पार्ट है, यहाँ बस आपने इनमें आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, ठीक हो गया ना। अगर साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट 9m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 9m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 7। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देनी है, 9m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर माइनस 4, ये देखो बाहर प्लस अंदर का साइन जो लगा वही लगेगा, माइनस 9m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 7। अब क्या करना है हमने, शाबाश, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, 9m क्यूब है और कौन सी जैसी है, ये माइनस 9m क्यूब है, ये अरेंज हो जाएंगी, माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 7, ये सब लाइक टर्म्स थी, एक जैसी थी। ये देखो बच्चों ये दोनों कट गए ना, 9 माइनस 9 0 हो गया, एक तरह का कट गया, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 1m स्क्वायर आ गया और डिफरेंट साइन है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 4 प्लस 3 आ गया। ये था हमारा बच्चों जी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है
-y3 -19 इंटू +y3 +4 +y²। अब इनको ब्रैकेट ओपन कर देंगे बच्चों, -y³ -19 +y³ +4 +y²। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, -y³ +y³, ठीक है, -y³ और +y³। इसके बाद +y² अकेली वैल्यू है, -19 और फिर +4। ये दोनों बच्चों कट गई, सेम साइन सेम वैल्यू थी, डिफरेंट साइन थे, कट गए। +y² डिफरेंट साइन है बच्चों इनके, और क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 19 -4 करेंगे 15 और ग्रेटर वैल्यू वाला साइन लगा देंगे, ठीक है, -15। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर H क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, सेम साइन होंगे तो ऐड करना है, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग 3x² + 2x - 8 इंटू -2x² - 3x + 2। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बच्चों, सिर्फ साइन का ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। जब दो वैल्यूज़ के बीच में, दो ब्रैकेट्स के बीच में नेगेटिव का साइन आ जाता है ना बच्चों, तो फिर हमने इस जो आगे वाली जितनी वैल्यूज़ होती है उन सबके साइन चेंज कर देने हैं। जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है प्लस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट जब ओपन करनी है, बाकी रूल वही होगा। उसके बाद जो अगला है लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन था तो कोई साइन चेंज नहीं हुए यहाँ पे नेक्स्ट वाली वे। अगर नेगेटिव का साइन होगा, ये जितने भी साइन हैं इनको जब ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक ये सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग 3x² + 2x - 8 -2x² - 3x + 2। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था कि ये नेगेटिव का साइन है। जब नेगेटिव का साइन होगा तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। इसको ऐसे लिखो 3x² + 2x - 8। अब ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं ये वाली, अब बाय नेगेटिव का साइन है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x², ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +3x, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, इनका ध्यान रखना। बाय नेगेटिव है, अंदर के साइन चेंज होंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। बस आगे प्रोसेस वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, फिर हमने इनको सॉल्व कर देना है। अब ये 3x² है और ये -2x² है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। +2x और फिर +3x, ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी। -8 और -2 लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। अब वही रूल है, अगर सेम साइन होंगे तो हमने ऐड कर देना है, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखो बच्चों, इसके साथ प्लस है, इसके साथ नेगेटिव है, इनके साथ डिफरेंट साइन है और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 2 1, ठीक है। 1x² आ गया और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन था, ये प्लस आ गया। प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोनों के साथ बच्चों सेम सेम साइन है, लाइक टर्म्स है ना। 3 + 2 5x हो गया, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 8 और 2 10 -10। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट बी है W4 + 4 इंटू W² - W³ + 1। बाहर बच्चों माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। W² + 4 ये हो जाएगा -W², ये माइनस है तो +W³ और प्लस है तो -1 हो गया, ठीक है। अब अरेंज कर रहे हैं लाइक टर्म्स को। अब देखो, ये सबसे पहले पावर ग्रेटर है, W³ आ जाएगा। इसके बाद लाइक टर्म्स -W² + W², ठीक है, या +W² - W², और इसके बाद +4 और -1, ठीक है। ये हो जाएगा W³ और ये देखो ये दोनों कट गए। जब सेम वैल्यूज़ हों और डिफरेंट साइन हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। 4 - 1 डिफरेंट साइन है, +4 - 1 तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 1 आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट बच्चों पार्ट सी है 3 - 4y² इंटू -6y² + 7। अब जब बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3 - 4y², ये हो जाएगा +6y² और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा -7। अब हमने अरेंज कर देना है, -4y² + 6y²। देखो पावर को देखिए अरेंज करना है, +3 और -7, +3 और -7। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, 6 - 4
2 आ जाएगा और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है तो हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट साइन है 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा और जो ग्रेटर वाली वैल्यू है उसका साइन लगा देंगे, ठीक है। डिफरेंट साइन थे इसलिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। पार्ट डी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस था तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब अरेंज कर देंगे लाइक टर्म्स को। एक्स क्यूब ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 10 और प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। सेम वैल्यूज थी, साइन डिफरेंट था। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन है। 3 और 2 5 माइनस 5x स्क्वायर आ गया, ये अकेली है माइनस एक्स और ये दोनों लाइक टर्म्स है। 10 और प्लस 1 11 हो गया। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास 2x माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस x इंटू माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस वाई। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। अब बच्चों बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। 2x इसको ऐसे ही लिखते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस था तो प्लस 4x स्क्वायर वाई और ये प्लस था तो ये माइनस वाई होगा। अब हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर देना है। सबसे ग्रेटर x3 है, हम इसको पहले लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है। अब माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, x स्क्वायर वाई और हमारे पास ये प्लस 4x स्क्वायर वाई, ये लाइक टर्म्स होगी। देखो x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई, ठीक है, इन दोनों को देखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी प्लस 2x और फिर इसके बाद प्लस y और फिर माइनस y। लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया। ये अकेली वैल्यू है, जैसी और कोई वैल्यू नहीं है, ये सेम ऐसे लिख देंगे। ये दोनों लाइक टर्म थी, डिफरेंट साइन है माइनस 2 और प्लस 4 माइनस 2 आ गया और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन था 2x स्क्वायर वाई, ये 2x आ गया और ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई। सेम वैल्यू थी, डिफरेंट साइन थे। एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों 4t की पावर 3 माइनस 4st प्लस एस क्यूब इंटू माइनस 2t3 माइनस एस क्यूब। ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। 4t3 माइनस 4st प्लस s3, ये बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज होगा। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस। लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे बच्चों। 4t3 और ये आएगा प्लस 2t3, ठीक है, ये दोनों अरेंज कर दी। 4t3 प्लस 2t3, इसके बाद माइनस 4st और अकेली वैल्यू थी और कोई जैसी थी प्लस s3 और प्लस s3, ठीक है, लाइक टर्म्स अरेंज हो गई। अब 4 प्लस 2 दोनों के साथ सेम साइन है 6t3 और इसके ये अकेली है, जैसी और कोई टर्म नहीं है। माइनस 4st, ये दोनों लाइक टर्म्स है जिसका कुछ 1 और 1 2s क्यूब या 2s3 लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब इंटू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन है, सबके साइन चेंज कर देंगे। ये तो ऐसे ही लिखेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस x 3x स्क्वायर और ये प्लस था माइनस एक्स और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को हम बच्चों अरेंज कर देंगे। माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, अब इसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, लाइक टर्म्स जो हैं, ठीक है। फिर माइनस एक्स और फिर हमारे पास माइनस एक्स प्लस 3 और प्लस 2, ये लाइक टर्म्स होगी। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ देखो सेम साइन है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। ऐड कर देंगे 2 और 1, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है। 3 माइनस 3x क्यूब, ग्रेटर के साथ माइनस था, दोनों लाइक टर्म्स है 3 और माइनस 1। 3 में से 1 गए 2, ग्रेटर के साथ प्लस है तो प्लस लगा दिया 2x स्क्वायर। सेम साइन है बच्चों 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस 2x, सेम साइन है, ऐड होंगे 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है w स्क्वायर माइनस 2w प्लस 1 माइनस 2w स्क्वायर माइनस 5w प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये ऐसे ही लिख देना है माइनस 2w स्क्वायर प्लस 5w, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे। w स्क्वायर ये माइनस 2w स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स थी, माइनस 2w प्लस 5w प्लस 1 और माइनस 2, ठीक है।
अब इसका क्वेश्चन तो 1 होता है, ये डिफरेंट साइन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 में से 1 गए 1, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन था तो माइनस लगा दिया हमने, ठीक है, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का था इसलिए माइनस लगा दिया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 - 2 3 आ गया, ग्रेटर के साथ प्लस से प्लस लगा देंगे। लाइक टर्म्स हैं, 2 में से 1 गए सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने नेगेटिव का साइन लगा देना बच्चों। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस था, यहाँ माइनस का साइन था तो हमने सबके साइन हमने चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंतहाई मेन क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज अगर क्वेश्चन आएंगे तो 3, 4, 5 में से आएगा, ठीक है। ये तीनों मेन क्वेश्चन है, 3, 4 और 5, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन है जिस तरह के अभी हमने किया है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। हमने इन दोनों को पहले सम कर देना है, इन दोनों को पहले बच्चों प्लस कर देना है, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ पॉलिनोमियल 3x² - 4y + 1 एंड x² + 4 फ्रॉम दिस x² - 3y + 10। क्वेश्चन को बच्चों पहले समझना आपने, पहले हमने इन दोनों को बच्चों सम कर लेना है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है ना, इन दोनों को हमने सम कर लेना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को सम पहले करते हैं। अब देखो लिखे कि 3x² - 4y + 1 और प्लस लगा दिया, सम का मतलब प्लस, x² + 4, इन दोनों को हम प्लस करेंगे जिस तरह पहले हमने किया। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन हो तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। 3x² - 4y + 1 और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस x² + 4, बाकी वही प्रोसेस है, लाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे। 3x² और ये हो जाएगा प्लस x² - 4y अकेले ही है, +1 और +4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4x² - 4y 4 और 1 5, ठीक है। ये सम आ गया ना बच्चों, इन दोनों का सम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करनी है, इस सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सम को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमने पहले ये वैल्यू लिखनी है दिस, और माइनस इसका जो सम है वो कर देंगे। अब देखो पहले ये वैल्यू लिखेंगे, x² - 3y + 10 ये लिख दिया, माइनस इनका जो सम आया था वो सम ये आया था, 4x² - 4y + 5 लिख दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू ये लिख दी और इनका सम जो है ये, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट्स के बीच में नेगेटिव का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x² - 3y + 10 ये हो जाएगा -4x², ये माइनस है तो ये हो जाएगा +4y, ये प्लस है तो हो जाएगा -5। अब बच्चों लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, x² है और -4x² है, और इसके बाद -3y और +4y, +10 और -5। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व हो जाएंगे। 4 - 1 3 हो गया, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इन दोनों के साथ भी डिफरेंट साइन है और हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 3 1 आ गया, ग्रेटर के साथ प्लस का साइन था, प्लस लगा देंगे। दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 - 5 5 हो जाएगा, और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, what should be added to -9t3 - t² - 3t5 - t4 - 5 to get -6t4 - t -t5 - t³ - 3t², ठीक है। what should be added, कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये आए, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, what should be added to this to get this, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहे हैं, ठीक है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। हमने इस वैल्यू को पहले लिख देना है और इसको बाद में लिख देना है, ठीक है। टू गेट करना है तो ठीक है, इसको ये ग्रेटर वैल्यू है, इसको और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिख देंगे, बस ब्रैकेट लगा के उनको साइन लगा देंगे नेगेटिव। -64 - t-t5 - t3 - 3t² इनटू माइनस ये वाली वैल्यू -93 - t² - 3t5 - t4 - t। बस क्वेश्चन में ये समझना है कि इनको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये नेगेटिव का साइन है, इन सब के साइन चेंज कर देंगे। -64 ये ऐसे लिखे, -t - t5 - t³ - 3t², बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 93 और ये माइनस है तो +t², ये माइनस है तो +3t5,
ये माइनस है तो प्लस 3 4 और ये माइनस है तो प्लस टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, सबसे ग्रेटर पावर वाली, फिर उससे कम पावर वाली, फिर उससे कम और उससे कम। अब देखो सबसे ग्रेटर पावर कौन सी है, T5, पहले T5 वाली अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स, माइनस T5 लिख दिया और एक और T5 वाली है ये 3T5, ये लाइक टर्म्स हो गई। अब T4 वाली देखो माइनस 6T4 और हमारे पास एक और T4 की वैल्यू है प्लस T4, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब माइनस T3 हो गया बच्चों और प्लस 9T3 हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब इसके बाद टी स्क्वायर वाली वैल्यू माइनस 3T स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हो गई। और इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस टी हो गया बच्चों और ये प्लस टी हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करें, देखो ये दोनों लाइक टर्म्स थी। अब इसके साथ डिफरेंट साइन है, 3 - 1 2 आ गया बच्चों, 2T5 ग्रेटर के साथ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। लाइक टर्म देखो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 1 5 हो गया और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, हमने नेगेटिव का लगा दिया। ये दोनों लाइक टर्म्स है, 9 - 1 जिसका कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है 1 होता है। 9 - 1 8 हो गया बच्चों, T3 लिख दिया और ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, लगा दिया। अब इन दोनों के साथ ये भी लाइक टर्म्स है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 1 2 हो गया, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है और ये दोनों कट गई, सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लिखे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू गेट दिस -7m3 -2m4 प्लस 15m। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये गेट हो। ठीक है, ये हो। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लिखे ना व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11m5 -25m -4m4 प्लस 3m² प्लस m6 टू गेट -7m3 -2m4 प्लस 15m। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये करना है हमने कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। टू गेट ये है ना, ठीक है, तो इसको ऊपर रखना है और ये आंसर लेके आना है। ठीक है, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले इसको लिख देंगे 11m5 -25m -4m4 ये वाली प्लस 3m² प्लस m6 माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू लिखिए -7m3 -2m4 प्लस 15m। ठीक है, दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है, तो जब बच्चों हमने ब्रैकेट ओपन करनी है ना, ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करनी है तो ये साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। 11m5 -25m -4m4 प्लस 3m² प्लस m6 नेगेटिव है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 7m3, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2m4 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -m15m। अब हमने क्या करना है बच्चों, शाबाश, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। सबसे ग्रेटर वैल्यू m6 है तो पहले m6 आ गया और m6 वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, इस जैसी लाइक टर्म कोई नहीं है, इसकी लिख दिया। अब m5 वाली 11m5 और m5 वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये अकेली थी। अब m4 वाली देखो -4m4 और 2m4, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी ना, इनको हमने लिख दिया। ठीक है, अब m3 वाली वैल्यू देखेंगे प्लस 7m3 हो गया बच्चों और प्लस और एक और वैल्यू भी है, बस ठीक है, m3 वाली वैल्यू एक ही है, ठीक है, और कोई नहीं है। अब m² वाली वैल्यू देखो 3m² और m² वाली वैल्यू नहीं है। अब m वाली वैल्यू लिखेंगे -25m और -50m। ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखा, पहले ग्रेटर वाली वैल्यू लिखी, फिर उससे कम वाली वैल्यू, फिर उससे कम और इस तरह उस तरह कम। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये m6 अकेली है, जैसी और वैल्यू नहीं है तो सेम यही आंसर आ जाएगा। m5 भी अकेली वैल्यू है, 11m5 आ गया। ये दोनों बच्चों लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइन है, 4 - 2 2 आ गया, ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, नहीं ये खाली अकेली है, m3 है ना, इसको आप लिख देंगे 7m3, ये भी अकेली वैल्यू है, 3m² हो गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बच्चों, अब लाइक टर्म्स हैं और दोनों के साथ साइन नेगेटिव का है। ठीक है, सेम साइन है ना, जब सेम साइन हो तो क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 25 और -15 -40m। ये थी बच्चों चेक 6.4, बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी। इनमें जो लास्ट में आपने ये चीज़ देख रही है, अगर सेम साइन होंगे तो ऐड करना, डिफरेंट साइन होंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो तमाम तलबा से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ ना आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।